दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जामिया मिलिया इस्लामिया की जो रेजिडेंशियल कोचिंग है, जहां पे आपको फ्री में सिविल सर्विसेज की कोचिंग दी जाएगी। प्रीलिम्स मेंस दोनों की, दाखिले से रिलेटेड शुरू से अंत तक की कंप्लीट प्रोसेस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं है कि रिजर्वेशन का क्या क्राइटेरिया होता है, मेस चार्जेस कितने होते हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स क्या है, आपकी तैयारी प्रीलिम्स की होगी या मेंस की होगी, अगर आप प्रीलिम्स नहीं निकाल पाएँ तो क्या होगा। इससे रिलेटेड कंप्लीट शुरू से लेके अंत तक का प्रोसेस आपको आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। वैसे स्टूडेंट जो इस बार एंट्रेंस देने वाले हैं वो भी इस वीडियो को देखें, और वैसे स्टूडेंट जो नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं एंट्रेंस वो भी देखें, क्योंकि आप सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत ही ज़रूरी मैं समझ रहा था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एंट्रेंस टेस्ट का जो तरीका है क्या है, ओवरऑल एडमिशन का प्रोसेस क्या है जामिया मिलिया इस्लामिया की रेजिडेंशियल कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं आपका चैनल होस्ट तनवीर और आप देख रहे हैं V2 मीडिया। तो चलिए साथियों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। माइनॉरिटीज़ में सिर्फ मुस्लिम नहीं, सारे हैं। माइनॉरिटीज़ मतलब मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिज़्म, जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं सभी अप्लाई कर सकते हैं। SC ST अप्लाई कर सकता है, और वुमेन यानी गर्ल्स स्टूडेंट किसी भी रिलीजन किसी भी कास्ट की हो, गर्ल्स स्टूडेंट शी कैन अप्लाई, यानी माइनॉरिटीज़ SC ST एंड गर्ल्स, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। आपके पास जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, आपके पास रिज़ल्ट साथ में हो, तभी मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये क्लियरली मेंशन है जामिया मिलिया इस्लामिया की प्रोस्पेक्टस में कि आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, तभी आपके रिज़ल्ट आपके पास है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मेस की। देखिए यहाँ पे जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्री है ये, मतलब आपकी पढ़ाई जो है वो बिल्कुल फ्री होगी, आपके रहने का कोई खर्च नहीं है। लेकिन मेस चार्जेस खाने पीने के लिए आपको हर महीने 3000 रुपये पे करने होंगे। और यहाँ पे हर तरह का खाना, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, मुगलई, हर तरह के खाने यहाँ पे मिलते हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ हर महीने 3000 रुपये देने हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देना है मेस के चार्जेस। अब देखिए जैसा कि आप सभी को पता है फॉर्म निकल चुके हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं, मुझे पता है। इसके लिए आपको क्या करना है, वैसे स्टूडेंट जो अब तक अप्लाई नहीं कर किए हैं वो www.jmicoe.in पे जाएंगे और वहाँ पे अप्लाई कर देंगे जो अभी फॉर्म निकले हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये जो एंट्रेंस हो रही है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी के लिए हो रही है 2022 के लिए। चलिए एक बार मैं आपको इम्पोर्टेंट डेट बता देता हूँ, और वैसी डेट जिसको आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि कब कब कौन से टेस्ट होने, मतलब शेड्यूल क्या है एंट्रेंस का। तो जैसा कि आपको सभी पता है फॉर्म निकल चुके हैं और लास्ट डेट जो है दोस्तों वो है, लास्ट डेट जो है दोस्तों 6 सितंबर है। फॉर्म निकल चुके हैं और लास्ट डेट 6 सितंबर है। एंट्रेंस टेस्ट जो है वो 18 सितंबर को होगी। रिज़ल्ट जो है दोस्तों वो रिटर्न जो होगी आपकी एसे और GS की, उसकी रिज़ल्ट आने वाले 30 सितंबर को। उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको कॉल की जाएगी और यहाँ पे टेंटेटिव टाइम दिया गया है 11 से 22 अक्टूबर के बीच जो है इंटरव्यू होगा। फाइनल रिज़ल्ट जो है 29 अक्टूबर को आ जाएगी। उसके बाद क्लासेस जो हैं दोस्तों 16 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। तो ये शेड्यूल तो आप जानते हैं, ठीक है। तो ये शेड्यूल है। उसके बाद दोस्तों और क्या इंपॉर्टेंट है, रिटन टेस्ट जो होता है आप सभी को पता है जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन होंगे और ऐसे होते हैं। जनरल स्टडीज़ में आपको 60 मार्क्स यानी 60 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और दोस्तों और ऐसे में भी 60 मार्क्स के होते हैं। 2 ऐसे आपको लिखने पड़ते हैं, 2 ऐसे लिखने पड़ते हैं। जनरल स्टडीज़ भी 60 मार्क्स के होते हैं, यानी ऐसे 60 और जनरल स्टडीज 60। आप सभी लोग पूछ रहे हैं सर जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चन, ऐसे के क्वेश्चन क्या इंग्लिश में भी इंग्लिश में आएंगे, हिंदी में आएंगे, उर्दू में आएंगे? तो दोस्तों ऐसे तो 100% आपका हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में रहेगा। जनरल स्टडीज़ के बारे में इस बार लिखा गया है कि ये तीनों लैंग्वेज में होने वाले हैं, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, OMR शीट बनती है इसकी, तो वो इंग्लिश में ही होते हैं। लेकिन हो सकता है इस बार नए
डायरेक्टर आए हैं, हो सकता है वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि इससे पहले ही बहुत सारी क्वेरीज इससे रिलेटेड जा चुकी है। तो अभी हम इसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन मैं ये बता देता हूँ ऐसे तीनों लैंग्वेज में होंगे, लेकिन जनरल स्टडीज़ का हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन चांसेस ये हैं कि इंग्लिश में होंगे। अगर हिंदी में हुए तो अच्छी बात है। खैर इसके बारे में पता लगाऊंगा कि लास्ट वक्त में बता पाऊंगा, अभी तो नहीं बता पाऊंगा। उसके बाद दोस्तों इंटरव्यू 30 मार्क्स के होंगे आपके, और ये 3 घंटे का टेस्ट होता है। 3 घंटे का टेस्ट होता है। 1 घंटा आपको जनरल स्टडीज़ के लिए दिया जाएगा और 2 घंटे ऐसे के लिए दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों है इसमें, हाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3। हाँ एक स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे कि सर निगेटिव मार्किंग, बिल्कुल निगेटिव मार्किंग है जनरल स्टडीज़ में, 1/3 निगेटिव मार्किंग है, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। उसके बाद क्या है दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप सभी को पता होनी चाहिए कि वैसे स्टूडेंट जो जिनकी परफॉर्मेंस जनरल स्टडीज़ में अच्छी होगी उन्हीं की कॉपी ऐसे की कॉपी चेक होगी। यानी मान लिया कि 10,000 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, तो इस केस में सारे बच्चों का ऐसे का कॉपी चेक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें मैनुअली चेक करना पड़ता है। तो वैसे स्टूडेंट जिनका परफॉर्मेंस जीएस में अच्छा होगा तो उनमें से 1500 स्टूडेंट के ही सिर्फ ऐसे की कॉपी चेक होंगे। यानी अगर आप ऐसे बहुत अच्छा लिख रहे हैं लेकिन जनरल स्टडीज़ आपकी अच्छी नहीं है तो आप शायद आपके ऐसे कॉपी चेक नहीं हो। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी सिर्फ और सिर्फ 1500 स्टूडेंट के ही ऐसे के कॉपी चेक होंगे। यानी 1500 स्टूडेंट को फिल्टर किया जाएगा जनरल स्टडीज़ की जो परफॉर्मेंस है उसकी बेसिस से, उसके बाद ऐसे को कॉपी चेक होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए एक चीज़ और मैं कट ऑफ आपको बता देता हूँ, इस बार क्या कट ऑफ हो सकता है, एक रेंज बता रहा हूँ ताकि आप, एक सेफ रेंज बता रहा हूँ ताकि आप उसे आप तैयार करें। देखिए जनरल स्टडीज़ के लिए 35 से अगर 45 लाते हैं आप और ऊपर रखिए अपने आप को 40, 45, 50, यानी मैं एक रेंज बता रहा हूँ, सेफ रेंज 35 से 45 अगर आपका जनरल स्टडीज़ में मार्क्स आ जाता है तब आप एक सेफ जोन में हैं, आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं, मतलब आपके ऐसे के कॉपी चेक हो जाएगा अगर आपके 35 से 45 मार्क्स हुए तो। उसके बाद उसी तरह ऐसे में अगर आप 35 सेम है, ऐसे में भी आपको 35 से 45 मार्क्स लाना है। अगर आप जनरल स्टडीज़ और ऐसे दोनों में 35 टू 45 इसके बीच रेंज अगर आपकी होगी मार्क्स की तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब डिपेंड करता है किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, क्या क्वेश्चन का पैटर्न होगा। अगर इजी क्वेश्चन होंगे तो ये कट ऑफ और भी बढ़ सकती है, लेकिन मैं आपको एक ट्रेंडिंग बता रहा हूँ कि 35 से 45 के बीच अगर मार्क्स आपके आते हैं ऐसे और जनरल स्टडीज में, देन यू आर इन अ सेफ जोन। उसके बाद देखिए कई बार क्या होता है, देखिए जो एग्जामिनर होते हैं वो सब चीज़ देखना पड़ता है उनको। कई बार क्या होता है कि मार्क्स जो हैं वो टाई हो जाते हैं, तो उसका क्या प्रावधान है यहाँ पे। अगर वैसे बच्चे जिनका मार्क्स जो है टाई हो गया है तो सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो उनको उनमें देखा जाता है कि उन बच्चों में ऐसे में सबसे ज़्यादा किसका मार्क्स हैं, तो उस बेसिस पे सिलेक्शन होती है। अगर इसके बाद भी टाई होता है तो देखा जाता है कि उस बच्चे का इंटरव्यू में कितना मार्क्स है, इंटरव्यू में कैसा परफॉर्मेंस है, तो उस बेसिस पे सिलेक्शन होती है। इसके बाद भी अगर टाई हो जाए तो क्या होता है, इसके बाद भी अगर टाई हो जाता है तो एज देखी जाती है। अगर बच्चे की उम्र कम है तो उन्हें सेलेक्ट किया जाता है। तो आप समझ गए, पहली आपकी देखी जाती है ऐसे की परफॉर्मेंस। जैसे मैंने बताया ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टाई हुआ तो ऐसे का देखा जाएगा मार्क्स कितना है, उसके बाद भी टाई हो जाता है तो आपके इंटरव्यू के मार्क्स देखे जाएंगे, उसके बाद भी टाई अगर होता है तो एज देखी जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अक्सर ऐसा हो जाता है कि टाई हो जाती है, तो ये है। अब देखिए रिजर्वेशन के बारे में, वैसे स्टूडेंट जिनका एज 24 ईयर्स है, जब आप फॉर्म भर रहे हैं, वैसे स्टूडेंट जिनका एज 24 ईयर्स है या उससे कम है उनको 10% की रिजर्वेशन मिली हुई है जामिया की रेजिडेंशियल कोचिंग में। ठीक है, ये तो आप सभी को पता। मैं वैसे स्टूडेंट को जिनको नहीं पता मैं बता दूं, वैसे स्टूडेंट जिनकी एज 24 या उससे कम है उनको 10% की रिजर्वेशन मिलती है सिलेक्शन में, एडमिशन में। उसी तरह वैसे स्टूडेंट जो हैंडीकैप हैं उसको एज़ पर लॉ, एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स जो रिजर्वेशन है सेट, वो उस हिसाब से वहाँ पे रिजर्वेशन मिलती है। यानी कि अगर आपकी उम्र 24 या उससे कम है तो आपको रिजर्वेशन मिलेगी, अगर आप हैंडीकैप हैं तो भी रिजर्वेशन मिलेगी। तो ये एक आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात थी। एक और क्वेश्चन एक स्टूडेंट है जो हमसे पूछ रहे थे, सर गर्ल्स स्टूडेंट हैं कि सर मैं गर्ल्स हूँ बट मैं माइनॉरिटीज़ में आती हूँ, तो मुझे कौन सा सिलेक्शन लेना है, किस में मतलब टिक करना है। तो आपको माइनॉरिटी में करना है, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी गर्ल्स हैं तो वो तो दिख ही रहा है, लेकिन माइनॉरिटीज़ में देंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं
ये सारा कंप्लीट प्रोसेस होता है। अब इसके बाद आपके रिटन टेस्ट होंगे, रिजल्ट आएगी, रिजल्ट जब आ जाएगी रिटन टेस्ट की, उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा। और इस बार भी हमें लग रहा है कि ऑनलाइन इंटरव्यू हो सकती है। वो तो खैर मैं आपको जब रिटन टेस्ट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, और इसके लिए भी इंटरव्यू की भी तैयारी आपको कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए था एक एज एन इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल के बारे में सभी को बताइए, हमारे चैनल से जुड़िए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।